देखना क्या है, ये जंगल राज की भी बुरी स्थिति आ गई है। अब जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा कल लखीसराय गए थे और उनका जो जुलूस निकल रहा था उसमें जो गुंडे मवाली थे वो खुलेआम बंदूक चला रहे थे, धाएं धाएं कर रहे थे। लगता था किसी माफिया सरगना का काफिला जा रहा हो। कि विजय सिन्हा जो है डिप्टी सीएम, ये तो मुझे लगता है सामंती सोच के आदमी है, सामंती मनोवृत्ति के। और जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गया मैं पिंडदान करवा दूंगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी बिहार आए थे और गाना गाए थे कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में। तमाम चीज़ें के नाम लिए थे, कट्टा, छर्रा, दुनाली। यही बिहार में चुनाव जीतने के बाद उनके दूसरे नंबर वाले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वही विजय सिन्हा जो चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने विरोध किया था, तो वो बोल रहे थे कि अगर गार्ड फायरिंग नहीं कर सकता है, गार्ड गोली नहीं चला सकता है, तो गार्ड किस लिए है। कल लखीसराय अपने गए थे और उनके स्वागत में जोर तोड़ फायरिंग हुआ है। वहीं बचाव करते हुए कुछ लोग बोल रहे हैं कि नकली है, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी किया है। इसी मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ सर है। कैसे देखते हैं सर इस मामले को आप? अब देखना क्या है, ये जंगल राज से भी बुरी स्थिति आ गई है। अब जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा कल लखीसराय गए थे और उनका जो जुलूस निकल रहा था उसमें जो गुंडे मवाली थे वो खुलेआम बंदूक चला रहे थे, धाएं धाएं कर रहे थे। लगता था किसी माफिया सरगना का काफिला जा रहा हो। और जब ये वीडियो वायरल हो गया तब फिर लिपापोती की कोशिश की गई कि नहीं, चिड़िया मारने की बंदूक थी, तो ये था वो था। लेकिन जब काफ़ी किरकिरी हुई सरकार की तब आज खबर आ रही है कि वहाँ एफआईआर हुआ है, 1-2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बंदूकें जब्त हुई है। और देखिए, ये विजय सिन्हा जो है डिप्टी सीएम, ये तो मुझे लगता है सामंती सोच के आदमी है, सामंती मनोवृत्ति के। मतदान के दिन इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। एक गांव में इनका काफ़ी विरोध कर रहे थे ग्रामीण लोग, इन पर गोबर फेंका जा रहा था। तब ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि छाती पर बुलडोजर चलेगा, छाती पर बुलडोजर। जैसे पुराने ज़माने के सामंत लोग गरीब गुरबा लोगों को धमकाते थे, तो वही स्थिति लग रही थी विजय सिन्हा की। और ये पूरे बिहार में हो रहा है जब से मतलब सरकार बनी है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गया मैं पिंडदान करवा दूंगा। क्या लगता है सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री बनाए गए हैं और लगातार बोल रहे हैं कि माफिया लोग बिहार छोड़ दो, नहीं तो हम छुड़वा देंगे, पिंडदान करवा देंगे, विजय सिन्हा को लेकर उनका क्या कार्रवाई रहेगा? वही ना, तो ऐसा है तो सम्राट चौधरी पहले विजय सिन्हा के घर पर ही बुलडोजर चलवाएं। देखिए, एक तो ये सम्राट चौधरी का गृह मंत्री बनना ही एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि सम्राट चौधरी का अपना ही आपराधिक इतिहास है। सम्राट चौधरी ने 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून किया था। उसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बाद में इनके वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया अदालत में और कहा कि सम्राट चौधरी हत्याकांड के समय नाबालिग थे और उस जाली प्रमाण पत्र के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई। देखिए कितना बड़ा मजाक है कि एक आदमी 7 लोगों का खून करता है, जाली प्रमाण पत्र पर बाहर आ जाता है और फिर बिहार का माननीय गृह मंत्री बनकर डायलॉगबाजी करता है कि मैं बिहार को अपराध मुक्त बना दूंगा। तो भाई, मैं मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी से कहना चाहूँगा कि यदि अपराध मुक्त बिहार को बनाना है तो बड़े बड़े माफिया पर हाथ डालिए। ये गरीबों की झोंपड़ियों को क्यों बुलडोजर से उजड़वा रहे हैं? बिहार में मुन्ना शुक्ला भी तो बड़े माफिया है, रितलाल यादव भी तो बड़े माफिया, सलाखों के पीछे है ना। मुन्ना शुक्ला को तो सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दे दी और रीतलाल यादव तो इसलिए सलाखों के पीछे है क्योंकि वो विपक्ष में है, राजद में है। आज यदि वो भाजपा में शामिल हो जाएं तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, तो उसमें तो रीतलाल यादव धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी हो जाएंगे। और पूरे बिहार में क्या स्थिति है सबको पता है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, लेकिन जेल में अनंत सिंह को सभी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन भी करता है मोबाइल पर। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी हैं, सम्राट चौधरी भी अनंत सिंह के चपरासी हैं, इसलिए अनंत सिंह पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है। बहुत शर्म की बात है जी। क्या लगता है इस पे सम्राट चौधरी जो हैं गृह मंत्री बना दिए गए हैं, लोगों का ये सवाल आ रहा है कि नीतीश कुमार का करियर अब राजनीति में खत्म होने वाला है।
नहीं, इसकी तो बहुत संभावना है ही। पलटू राम अब 3 तरह से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। ठीक है, इस बार अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सिर्फ झुनझुना बजाने लायक रह गए हैं। अभी देखिए, भाजपा ने उन पर दबाव डाल के गृह मंत्रालय छीन लिया पलटू राम से। जो गृह मंत्रालय पिछले 20 बरस में उन्होंने किसी दूसरे को नहीं दिया था, अब उनको सम्राट चौधरी की झोली में देना पड़ा है। तो भाजपा का तो इस पर दबाव रहेगा ही। अभी बिहार सरकार का जो रिमोट है वो दिल्ली, बिहार सरकार का रिमोट है वो दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों है। तो पलटू राम तो अब झुंझुना बजाने के स्थिति में रह गए हैं, और मुझे लगता है कुछ महीने में इनको कुर्सी से हटा के इनको पूरे विश्राम में भेज दिया जाएगा। जी, मतलब पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बिहार में आ जाएगी। पूरी तरह से है। पलटू राम बस एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। इनको नचाने वाले लोग दिल्ली में हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, और पलटू राम उनके इशारे पर ताता थैया कर रहे हैं। जी, चलिए, बाकी देखना ये रह गया है कि सम्राट चौधरी जो एक तरह से उनकी छवि जो अपने आप में वो बताते हैं कि पूर्ण हम अपराध के खिलाफ है, विजय सिन्हा पे उनका क्या कार्रवाई होता है। विजय सिन्हा के लोग जो है फायरिंग किए, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि वो नकली बंदूकें थी, सीढ़ियाँ मारने वाली बंदूकें थी, सिर्फ बारूद भरा गया तो उसमें कारतूस नहीं था। इसको लेकर क्या होता है आगे की कार्रवाई, बीजेपी के जो राम राज वाला ठप्पा है उस पर क्या होता है। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।